श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिव प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांचं श्री रूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्के भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो श्लोक संख्या 9 से आज हम करेंगे। 8 श्लोक उस दिन करेंगे क्योंकि गैप आ गया, तो ये बहुत बहुत सुंदर अध्याय है और इसको हम फिर से रिवाइज करके फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन श्लोक हमारा 9वां शुरू होगा आज। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। तान समेतान महाभागा उपलब्धे वसूतमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तान समेतान महाभागान उपलब्धे वसूतमा पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तान समेतान महाभागान उपलब्धे वसूतमा पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार
समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में और पिछले अध्याय में कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बहुत दुखी हैं, वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी वजह से जो है उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इनकी वजह से इतने लोग मारे गए। युद्ध में अनेक स्त्रियों के पति जो सैनिक थे वे मारे गए और नवयुवती स्त्रियां विधवा हो गई। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं माता जी, आ रही है, ठीक आ रही है। सही आ रही है माता जी, बिल्कुल ठीक है। संध्या माता जी, क्या डिस्टर्बेंस आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है क्या? हरे कृष्ण माता जी, हमें कनाडा में आ रही है, सही क्लियर है। ओके ओके। माता जी आप प्लीज अपना चेक करो एक बार, ऑफ करो एक बार, फिर से ऑन करो। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो दुखी हो रहे हैं कि युद्ध में इतने लोग मारे गए और उनके कारण वो अपने आप को मान रहे हैं कि युद्ध में अनेक स्त्रियां विधवा हो गई और किसी किसी के पुत्र भी मारे गए। और एक स्त्री के लिए जो है वो पति और पुत्र जो है कितने सहायक होते हैं। कभी कभी संकट काल में भाई स्त्री के सहारा होता है। भाई भी मारे गए, स्त्रियों को बहुत दुख मिला। और युधिष्ठिर महाराज जो हैं इसका दोषी जो है वो अपने आप को ठहरा रहे हैं कि स्त्रियों को मैंने बहुत दुख दिया है, इस पाप से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, यज्ञ करने पर भी मेरी शुद्धि नहीं होगी। तो शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ करने से शुद्धि होती है। और फिर युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो शोक में हैं और करुणा से भरे हुए हैं और इसलिए अज्ञानवश ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने जो युद्ध किया वो बिल्कुल उचित था, हालांकि जिस युद्ध में स्वयं भगवान भाग ले रहे हों और अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहें तो वहां भला अन्याय कैसे हो सकता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इसके लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। और फिर हमने पिछले अध्याय के अंत में पढ़ा कि यदि गंदे जल से दूसरा गंदा जल धोया जाए तो शुद्ध नहीं होगा। सूर्या या सुराकृतम, अर्थात शराब से जो अशुद्धि हुई है उसे शराब द्वारा ठीक नहीं की जा सकती। तो उसी तरह से भूत हत्याम तथैव काम, अर्थात एक हत्या का भी लाखों अश्वमेध यज्ञों के द्वारा प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में भी हत्या होती है। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। कोई व्यक्ति गलत तर्क देकर किसी सही व्यक्ति को भी हरा सकता है। जैसे एक तर्क है कि जब गाय का गोबर पवित्र है तब ब्राह्मण का मल क्यों नहीं पवित्र होगा। राधा गोविंद महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि जब गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का मल क्यों नहीं पवित्र होगा। ब्राह्मण तो एक मनुष्य में सुप्रीम है ना, तो उसका मल क्यों नहीं पवित्र होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे, अर्थात अशुद्ध घर को ब्राह्मण के मल से लीपना चाहे, तो घर पहले से अधिक गुना अशुद्ध हो जाएगा। इसे तर्क कहते हैं। यदि कोई ये सोचे कि जब शंख यानी किसी साधारण किसी
जलचर जीव की हड्डी मानी जाती है, शंख होता है और वो भगवान की आरती में बजाया जाता है, तो फिर मनुष्य की खोपड़ी लेकर क्यों नहीं बजाया जा सकता? तो शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर और शंख जो है वो पवित्र हैं। शास्त्र जो कहता है उसे मानना चाहिए। इसी तरह से महाराज युधिष्ठिर तर्क दे रहे हैं कि एक भी हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। भगवान कृष्ण, वेद व्यास जी और सारे ऋषि मुनि समझाते समझाते हार गए उनको कि जिसको राज्य करना है, प्रजा का पालन करना है, सबको संभाल कर रखना है, वही राजा निराश थे। वे आत्महत्या के लिए तैयार थे, वो आत्महत्या करना चाहते थे। बहुत सारी कठिन स्थिति आ गई थी। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, उनके राजा बनते ही सब ठीक हो जाएगा। उनके राज्य में एक भी दुराचारी, एक भी शराबी, एक भी चोर, कोई भी व्याभिचारी नहीं था। और जिन स्त्रियों के पति या भाई या पुत्र या संबंधी कोई भी मारे गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनका ऐसा सुंदर पालन किया जिसकी तुलना राम राज्य से की जा सकती है। लेकिन राज्य लेने से पहले शोक कर रहे थे, दुखी हो रहे थे। भगवान कृष्ण ने एक बार कहा, महाराज हम ऐसा सोचते हैं कि आप भीष्म पितामह से पूछ लीजिए कि क्या उचित है, क्योंकि खुद वो समझाते समझाते थक गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रहा था। तो अंत में आखिर भगवान कृष्ण उनको क्या कहते हैं कि ठीक है, भीष्म पितामह जो हैं वो इतने सीनियर हैं, इतने वयोवृद्ध हैं, तो आप हमारी नहीं समझ में आ रही तो आप उनसे पूछ लीजिए। और वो तो वैसे भी अपोजिट पार्टी के थे, तो वो आपको सही बता देंगे कि सच में ये युद्ध आपकी, ये जो युद्ध जो हुआ आपकी वजह से हुआ या कैसे हुआ। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप भीष्म पितामह से पूछ लीजिए कि क्या उचित है। वे सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जो है वो इससे सहमत हो गए और वे हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह से भरे रहते थे, इसलिए उनको कभी भगवान के ऐश्वर्य का पता ही नहीं चला। उनको कभी भगवान की भगवतता ज्यादा समझ में ही नहीं आई, क्योंकि जहां भगवान का प्रेम आ जाता है वहां ऐश्वर्य समाप्त नहीं दिखता। प्रेम के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखता। भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर जो है भीष्म पितामह से राज धर्म और अन्य धर्मों की शिक्षा ग्रहण करे। और भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाण शैया पर पड़े हुए थे और महाराज युधिष्ठिर के साथ कृष्ण भी और भीम भी और सारे पांडव, मतलब पांचों पांडव, गुरुजन, ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र में गए ना, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। तो फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को विनशम कहा गया है। विनशम का अर्थ है विनाश भूमि, विनाश भूमि, ततो विनशम प्रगाद, है ना, विनाश भूमि। वास्तव में ये धर्म क्षेत्र है, लेकिन विनाश भूमि इसलिए कहा गया है कि ये क्षेत्र पाप और अधर्म, अन्याय और अविद्या का विनाश करता है। यत्र देवव्रतो अपतता, अर्थात जहां देवव्रत बाण शैया पर गिरे हुए थे। जहां देवव्रत, देवव्रत कौन थे? भीष्म पितामह का बचपन का नाम जो था वो देवव्रत था। जहां देवव्रत बाण शैया पर गिरे हुए थे वहां गए। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं। कितने दिन रहे भीष्म पितामह शरशैया पे? कौन बताएगा? किसी को पता है?
ये तो बहुत सर्कुलेट भी होता रहता है। भीष्म पितामह कितने दिन शरशैया पर रहे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। यस 52 days मतलब यस, नियर अबाउट 58 days रहे। वैसे 58 दिन पूरे, 58 दिन जो है वो बाणों की शैया पर पड़े रहे। थैंक यू प्रभु जी। जो है 58 दिन तक बाणों की शैया पर पड़े रहे। और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण माता गंधारी और धृतराष्ट्र को जो है वो सांत्वना देने के लिए चले गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो गंधारी और धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए, उससे पहले युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी नहीं थे, लेकिन जब वो धृतराष्ट्र और गंधारी को सांत्वना देने के लिए गए तो उन्हें दुखी देखा, तो फिर वो अपने आप को दोषी ठहराने लगे। लेकिन अब युधिष्ठिर को ही सांत्वना देने की जरूरत पड़ गई। जब महाराज युधिष्ठिर चले तब उनके सारे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब और बाकी बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण भी उनके साथ चले, जिनमें व्यास देव, और हमने पढ़े पिछली क्लास में कि कितने लोग, धौम्य ऋषि वो मुख्य थे। वे जानते थे कि जब महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करेंगे तब बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। भीष्म पितामह द्वादश जो है हमारे 12 महाजनों में से एक हैं और परम भक्त, परम ज्ञानी हैं। और फिर तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी रथेन धनंजय, धनंजय के साथ रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र गए। भगवान सारथी के रूप में रथ हाँक रहे थे और धनंजय यानी कि अर्जुन रथी के रूप में मूल आसन पर बैठे थे। जो आसन था रथ का उस पर बैठे थे। भगवान का ये पार्थ सारथी स्वरूप जो है वो भीष्म पितामह को बहुत प्रिय था और इसी रूप में भगवान भीष्म पितामह को दर्शन देना चाहते थे। बीच बीच में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को संबोधित करते हैं और कभी कभी ऋषि मुनियों के लिए और कभी केवल शौनक जी के लिए। इस श्लोक में वे विप्रशे अर्थात हे विप्र ऋषि, हे शौनक जी, महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ घिरे हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे कुबेर जी जो हैं वो यक्षों के द्वारा घिरे हुए अच्छे लगते हैं। तो इसमें महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और सुंदरता का वर्णन है। कुबेर जी अलकापुरी में रहते हैं, वे धन के स्वामी हैं। व्यरोचता अर्थात विशेष सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है। आगे चौथे श्लोक में बताया गया है कि कभी कभी देवता जो है वो सशरीर पृथ्वी पर गिरते हैं। दृष्टवा निपतितम भूमो जमीन, दृष्टवा निपतितम भूमो अर्थात भूमि पर गिरे हुए भीष्म पितामह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिवस्यच्युत मिवामरम, जैसे कोई देवता स्वर्ग से गिरा हो। भीष्म पितामह जब भूमि पर गिरे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई देवता स्वर्ग से गिरा हो।
उस समय भीष्म पितामह कितने वर्ष के थे? कौन? जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, एक तरह से उन्होंने शरीर त्याग किया, जब शरशरीया पर आए, तो उनकी कितनी आयु थी लगभग? क्योंकि तो बहुत, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो कितने साल जिए वो? हरे कृष्णा माता जी, दंडित प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी 101 नहीं, 101 वर्ष नहीं। भीष्म पितामह की आयु जो है 400 वर्ष थी उस समय। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। चलिए, तो भीष्म पितामह की आयु जो है 400 वर्ष थी उस समय, जब वो उन्होंने शरीर का त्याग किया। उनका शरीर जो है वो देवता के समान लंबा, गोरा और बहुत सुंदर था। चौथे श्लोक में बता रहे ना, प्रणयमु पांडवा सानुगा। युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने अनुगामियों के साथ भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह को चक्रिणा अर्थात सुदर्शन चक्र लिए हुए श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण भी चक्रिणा बोला गया है। चक्रिणा मीन्स सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे इस परिवार के संबंधी थे। भगवान के पांडु महाराज जो थे वो भगवान के फूफा थे और कुंती महारानी उनकी बुआ थी। तो इस रिश्ते से वो आयु में भीष्म पितामह जो है वो बहुत बड़े थे और ये भगवान की बड़ी मधुर लीला है। उस समय कुरुक्षेत्र में सारे ब्रह्म ऋषिगण और सारे देव ऋषिगण, राज ऋषिगण भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए आए थे और भगवान के जाने से पहले ही सब आ गए थे। ये समाचार फैल गया था कि महाराज युधिष्ठिर कुछ आध्यात्मिक और व्यवहारिक धर्म की शिक्षा लेने के लिए भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, 5वें श्लोक में बताया गया। और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ जा रहे हैं। इसलिए सारे ब्रह्म ऋषि, सारे देव ऋषि, राज ऋषि वहां पहुंच चुके थे। उस समय लोगों के पास किसी बात को पता करने का लाखों गुना अच्छा साधन था। आज हमारे पास चाहे कितने मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या वो आ गए हैं, लेकिन उस समय लोगों के पास कई गुना अच्छा साधन था। वे किसी के मन की भी बात जान जाते थे। मोबाइल में तो जो आप बोलोगे केवल वही सुनाई देगा, लेकिन उस समय लोग दूसरों के मन की बात भी जान जाते थे। युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या चल रहा है ऋषियों को ये पता चल जाता था। ऋषि मुनि भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए और दृष्टुम अर्थात उनका दर्शन करने के लिए जुटे हुए थे। भीष्म पितामह किस तरह से, किस चेतना में और क्या बात कहकर भगवान के धाम जाएंगे, ये सब देखना चाहते थे कि इतने वर्ष जिए, अब देखते हैं वो अंत समय में क्या क्या करके भगवान के धाम जाएंगे। तो फिर आगे सूत गोस्वामी कई मुख्य प्रधान ऋषि मुनियों का नाम बता रहे हैं
जो कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे, हमने पढ़ा उस दिन पर्वत मुनि और नारद मुनि और वेद व्यास जी और बृहदक्ष ऋषि जो कि एक बड़े, इन सबको हम जानते हैं, वेद व्यास जी या नारद जी। पर्वत मुनि का हमने बताया था कि वो भी नारद जी के साथ के एक तरह से, वो वैसे गंधर्वों में उनका जन्म हुआ था और नारद जी के समान ही वो देव ऋषि और देवताओं के महान ऋषि हैं और भगवान की महिमा का गायन करते हुए वो आकाश में विचरण करते रहते हैं। तो और नारद मुनि और भगवान जो वेद व्यास जी जो हैं वो एक महान ऋषि हैं और महाराज युधिष्ठिर से वो कभी कभी मिला करते थे और सबसे पहले वो महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी और एक अन्य बृहदक्ष भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और फिर भरद्वाज मुनि और परशुराम, रेणुका सुत बोला गया जिन्हें, है ना, रेणुका और महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे भगवान परशुराम, अपने शिष्यों के साथ कुरुक्षेत्र में आए थे। एक बार हस्तिनापुर में परशुराम जी के साथ भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था। एक और भगवान के अवतार परशुराम जी थे और दूसरी और भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह थे और परशुराम जी ने अंबा के वचन से प्रभावित होकर भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हें अंबा से विवाह करना होगा क्योंकि काशी में तुमने इसका हाथ पकड़ा था। तो इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो परशुराम जी कहते हैं कि प्रतिज्ञा करने से क्या होगा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी है मैंने, मेरी बात मानो और विवाह करो, यदि नहीं माना तो युद्ध करना पड़ेगा। तो इतना कहने पर भीष्म पितामह ने मना कर दिया और तब दोनों में घमासान युद्ध हुआ, गुरु और शिष्य में, परशुराम जी में और भीष्म पितामह में। परशुराम जी गुरु थे भीष्म पितामह के, है ना, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, कोई हार जीत नहीं रहा था और अंत में नारद जी ने आकर युद्ध रोक दिया। लेकिन जब जीवन के अंतिम समय में भीष्म पितामह के मुख से उनके अनुभव को सुनना हुआ तो वे पहले का सारा वैर विरोध दुर्व्यवहार ये सब छोड़कर ज्ञान लेने के लिए आए। वे जानते थे कि भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, है ना, वो अच्छे से जानते थे, इसलिए श्री कृष्ण के विषय में वो जानते थे कि वो उनके परम भक्त है और वो श्री कृष्ण के विषय में बोलेंगे। तो परशुराम जी साक्षात भगवान के अवतार हैं, लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं, दुनिया को शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं। कितना महत्व है कृष्ण कथा श्रवण का, कृष्ण कथा श्रवण का कितना महत्व है। ये बहुत आवश्यक है कि एक महान ज्ञानी भक्त से भगवान के विषय में सुने। भीष्म पितामह भगवान के बारे में अनुभव बताएंगे, इसलिए सभी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर आए। तो गुरु का ये कर्तव्य है कि ऐसे अवसर पर शिष्यों को लेकर जाए। शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही है कि उन्हें भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया जाए, भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया जाए। और वशिष्ठ मुनि हम सब अच्छे से जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों में सबसे प्रसिद्ध ऋषि थे और वे बहुत लंबी आयु थी, दीर्घ जीवी थे वो भी, और वे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वन में जब अर्जुन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तब भी वे वहां उपस्थित थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी थे। वे सब
उच्च लोकों और अधोलोकों में जा सकते थे, और उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। वे परशुराम जी से भी पहले रघुवंश यानी कि सूर्य वंश के बहुत काल से पुरोहित थे। रघुवंश के वो पुरोहित थे, सूर्य वंश के पुरोहित थे। विश्वामित्र और उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग्य जो है वो सहते रहे। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और जो अरुंधति के पति हैं। वे भी भीष्म पितामह का संग करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं। और इनके साथ साथ इंद्र प्रमद, ये भी एक श्रेष्ठ ऋषि थे। और त्रित मुनि जो थे वो गौतम, प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। उनके 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम एकत था, दूसरे का द्वितत था, तीसरे का त्रित था। तो ये वो थे। ये सभी भाई जो है, तीनों भाई धर्म के पालक थे और कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। और वे अनेक यज्ञों के ने अरेंज किया, कई यज्ञ इन्होंने अरेंज किए। और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वे भी आए। और वरुण लोक के सप्त ऋषियों में से वो एक थे और वे विश्व के पाश्चात्य देशों में रहने वाले थे। हालांकि उस समय सारा जगत जो है वो एक वैदिक संस्कृति के अधीन था, लेकिन फिर भी जो उस यूरोपियन बेल्ट में रहते थे तो वो पाश्चात्य जगत के लोग थे। और इसके साथ साथ गृत सम्मद ऋषि, ये भी स्वर्ग के एक ऋषि थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में इनका आना जाना रहता था। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के सामने भगवान शिव के गुणों को गाया करते थे। वे वित्त हव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति जैसे लगते थे, इंद्र से काफी मिलते जुलते थे। कई बार तो इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। और वो ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। वे भी भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। और असित ऋषि अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। 15 लाख श्लोकों के। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे बाकी महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो इन्होंने इन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिव जी के भी भक्त थे। उनका नाम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया हुआ है, असितो देवलो व्यासा। वे भी भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक और महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर के संसद के सदस्य थे। वे भी कुरुक्षेत्र आए। गौतम मुनि जो अहिल्या के पति थे वो भी संसद में आए। अत्रि मुनि, हमने सुना है, अत्रि मुनि जो ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान है कि चिंतन मात्र से जो जिन्होंने पुत्र उत्पन्न किए, ये पुत्र उनके मानस पुत्र थे और उनमें से ये एक थे।
कौशिक मुनि, तो ये सारे जो हैं आए वहां पर। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि और भी बहुत से मुनि आए। सुखदेव गोस्वामी भी भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए गए, जिन्होंने बाद में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया। और जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ से प्रकट नहीं हो रहे थे, तब भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप माया से प्रभावित नहीं होंगे, आप माँ के गर्भ से बाहर आइए। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी की गर्भ में रक्षा की, इसलिए उनको ब्रह्मरात शब्द आया है, उनके लिए ब्रह्मरात कहते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण और रात अर्थात रक्षा किए गए। शिष्य रूपेता आजन्म, अर्थात ऋषि मुनियों में कश्यप जी और बृहस्पति जी भी भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। सोचिए, बृहस्पति जी जो जगत गुरु है ना, जो गुरु हैं, तो वो भी भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। कश्यप जी का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों में, वो अदिति, दिति, धनुकाष्ठा, तो 13 पुत्रियों से हुआ था। तो बृहस्पति जी इंद्र जैसे देवताओं के गुरु हैं, और ऐसे लोग उद्धव जी के गुरु थे। ऐसे लोग जो है स्वर्ग से भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए इस धरती पर कुरुक्षेत्र में आए। अधिकांश ऋषि मुनि स्वर्ग से आए हैं, कोई कोई इस धरती से भी है, इसके लिए सूत गोस्वामी अमला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अमला अर्थात निर्मल शुद्ध चरित्र वाले भगवान के परम भक्त। तो इससे ये समझ सकते हैं कि भगवान की कथाओं का बहुत महत्व है। उच्च कोटि के परम वैष्णव भागवत पुरुष सब कुछ छोड़कर भगवान के विषय में सुनने के लिए आए हैं। और अब हमारे आज का श्लोक में, सॉरी मैंने इंट्रोडक्शन में इतना समय लगा दिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि कॉल बैक करना था। तो आज के श्लोक में भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किस प्रकार किया, ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं। कि अब प्रश्न हो सकता है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे, अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे और ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने में बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सकते थे। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो गया। अब प्रश्न हो सकता है कि भीष्म पितामह बाण शैया पर पड़े हुए थे, तो कैसे स्वागत किया होगा उन्होंने, है ना खड़े हो सकते, ना चल सकते। तो सूत गोस्वामी कहते हैं धर्मज्ञो देश काल विभागवित, अर्थात वे धर्मज्ञ थे। धर्मज्ञ थे मीन्स वो सब कुछ जानते थे, किस देश में, किस काल में, किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, इसे वे जानते थे, धर्म को अच्छे से जानते थे। हालांकि भीष्म पितामह के शरीर में बाण घुसे हुए थे, उनमें शरीर में बाण घुसे हुए थे, उनमें उठने की शक्ति नहीं थी, दर्द से व्याकुल थे, उनका सबका वो उठ कर स्वागत नहीं कर सकते थे।
पहले भीष्म पितामह ऋषियों का साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से भोजन खिलाकर आसन देकर स्वागत करते थे। लेकिन उस समय देश और काल के अनुसार ऋषि मुनियों को, राज ऋषियों को आंख से देखकर मुख से नमा या प्रणाम बोलते थे, कहते थे आप कैसे हैं, अच्छा हुआ आप आए, आपका दर्शन हुआ। तो इतना सुनते ही ऋषि संतुष्ट हो जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूज्या मास अर्थात सबका पूजन किया। कैसे पूजन किया? केवल मुख से, आंखों से, हृदय से। अब आगे 10वें श्लोक में सुख गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का भी स्वागत किया। सुख गोस्वामी भीष्म पितामह का गुण वर्णन करते हुए उन्हें तत्प्रभावज्ञ कह रहे हैं। वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। श्री कृष्ण तत्व के पूर्ण ज्ञाता थे। हालांकि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया क्योंकि वो उम्र में छोटे थे, पर भीष्म पितामह जानते थे कि श्री कृष्ण जगदीश्वर अर्थात साक्षात भगवान है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है और समस्त जगत के देवताओं, मनुष्यों, असुरों, चर अचर जीवों के ईश्वर हैं। तो कृपा करके उन्होंने अपना श्री विग्रह उनके सामने प्रकट किया है। हृदयस्थम अर्थात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप से सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के भक्ति से आकृष्ट होकर पार्थ सारथी के रूप में वे वहां विद्यमान थे। भीष्म पितामह उसी पार्थ सारथी रूप का चिंतन कर रहे थे। हृदयस्थम पूज्या मासा अर्थात हृदय में भीष्म पितामह उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। हृदय में भीष्म पितामह ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। संस्कृत में माया का अर्थ दंभ और कृपा दिया गया है। तो यहाँ पर माया योपात विग्रहम का अर्थ है कि भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति स्नेह और कृपा है, जिसके कारण वे अपने सुंदर श्री विग्रह को जीवन के अंतिम काल में उनके सामने प्रकट किया। माययोपात का अर्थ क्या है? माया मतलब कृपा, उप मतलब निकट और आत मीन्स मतलब तो भगवान युधिष्ठिर महाराज के अज्ञान को दूर करने के बहाने से कुरुक्षेत्र में आए हैं और युधिष्ठिर महाराज के अज्ञान को भगवान कभी भी दूर कर सकते थे। वास्तव में भीष्म पितामह पर कृपा करके बिल्कुल नम्र भाव से वो आए हैं। अब आगे 11वें श्लोक में सुख गोस्वामी बता रहे हैं कि पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे क्योंकि
क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तो भीष्म पितामह ने ऋषि मुनियों और भगवान कृष्ण का स्वागत करने के बाद पांडवों पर विशेष दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि पांडव जो हैं वो उपासीनान अर्थात चरण के पास निकट ही शांत बैठे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे कि युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई, गुरु का वध हुआ और भीष्म पितामह को इस तरह से युद्ध भूमि में बाण शैया पर धराशायी कराया गया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे कि युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई, गुरु का वध हुआ और भीष्म पितामह को इस तरह से युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर धराशायी कराया गया। तो भीष्म पितामह ने ये भी देखा कि क्या है, प्रश्रय प्रेम संगतान अर्थात पांडव नम्र थे और पितामह के लिए उनके हृदय में स्नेह था। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि पांडवों को देखते ही अंधीभूतेन चक्षुषा स्नेह से भीष्म पितामह के आंखों से आंसू भर आए और वे उन्हें देख ही नहीं पाए। स्नेह से रोने लगे और गदगद वाणी से कहने लगे। गदगद वाणी से कहने लगे। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है और उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। क्या कह रहे भीष्म पितामह कि ये बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत दुख हुआ। युद्ध के पहले भी कष्ट हुआ, वनवास, लाक्षागृह में आग और राज्य और धन का अपहरण, द्रौपदी का चीरहरण और उसका अपमान हुआ और युद्ध के बाद भी तुम लोग दुखी हो। तो भीष्म पितामह पूरी तरह से भीष्म पितामह जो है वो पूर्ण रूप से अभिज्ञ व्यक्ति थे, सब कुछ जानते थे। युधिष्ठिर के चेहरे को देखकर जान गए कि वे बहुत दुखी हैं। भीष्म पितामह कहते हैं विप्र धर्मा च्युताश्रया, जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करे, जिस पर गुरुजनों की, ब्राह्मणों की कृपा हो और श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो, उसके लिए दुख कैसा। अहो कष्ट मोहो अन्यान्यम, अहो तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा जिसके तुम लायक नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो भीष्म पितामह ने सब देखा था कि पांडवों पर आई हुई विपत्तियों की कोई सीमा नहीं थी। पांडवों पर आई हुई विपत्तियों की कोई सीमा नहीं थी। आगे 13वें श्लोक में आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रहे हैं। भीष्म पितामह को उस दिन की याद आने लगी जब पांडु महाराज का निधन हुआ था। अतिरथे पांडु महाराज एक अतिरथी अर्थात महान योद्धा थे, उन्होंने राज्य जुटाया था। उनका निधन बिल्कुल युवावस्था में ही हुआ था। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता पांडु का निधन हुआ
तब तुम लोग बाल प्रजा अर्थात छोटे छोटे थे। कुंती छोटे आयु में ही विधवा हो गई। उस समय उसको बहुत दुख भोगना पड़ा और उसके पश्चात भी जो अपना खास राज परिवार धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि थे, वही तुम्हारी हत्या पर पड़े हुए थे। भीमसेन को विष देना, लाक्षागृह में आग लगाना, इसके और जब तुम लोग तोकवती अर्थात बड़े हो गए तब भी सुख नहीं मिला। राजहरण का दुख, महारथियों के साथ युद्ध और उसमें कोई स्वजन मारे गए, लेकिन युधिष्ठिर तुम इसके कारण नहीं हो। भीष्म पितामह साफ साफ शब्दों में उन्हें समझाते हैं कि तुम इसके कारण नहीं हो। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय।